नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। आप लोग काफ़ी लगातार सुन रहे हो कि मेरिट के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी, मेरिट के हिसाब से दी जाएगी, किसको पहले मिलेगी किसको बाद मिलेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग लगातार पूछ रहे हो कि सर मेरा 60% है तो क्या मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर बजट या फिर जितने भी इशू हैं कि किस हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाएगी, किसको पहले मिलेगी किसको बाद में मिलेगी, अगर 70% है क्या उसको पहले मिलेगी या फिर कैसे मिलेगी। सारा जो प्रोसेस है बहुत डाउटफुल आप सभी के लिए, तो ये वीडियो बहुत जरूरी बन जाती है। इसमें मैं समझाऊंगा आपको कि सारी चीजें कैसे चलती हैं और किसको छात्रवृत्ति पहले मिलेगी और क्या मिलेगा, वो सारा मैटर समझेंगे। सेकंड किस्त को लेकर जो सवाल है वो भी हम लोग देखेंगे कि सेकंड किस्त कब आएगी, जो लोग वेट कर रहे हैं उनकी बारे में। तो काफी चीजें वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी हमेशा की तरह। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सही अपडेट पाने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है कि प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम है डेट अलग अलग तरीके की आ रही है। डेट देखो अलग अलग तरीके कैसे आ रही है कि 20 मार्च भी आपको कोई डीडब्ल्यू अधिकारी दे रहे हैं, कोई 31 मार्च भी बोल रहा है। इसीलिए मैक्सिमम 31 मार्च को डेट को मान के चलिए कि 31 मार्च तक जो है कि आखिरी डेट है। उसके पहले पहले छात्रवृत्ति दी जाएगी। 20 मार्च यानी कि मंडे के दिन भी बहुत ज्यादा उम्मीद है, उस दिन भी छात्रवृत्ति भेजी जा सकती है। अब देखो जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी देखो इनकी तरफ से देखो रिप्लाई आया 15 मार्च का। तो देखो इसमें एक चीज आपको मैं पढ़ा देता हूं कि भुगतान जो है सत्यापित डिजिटल लॉग किया जा चुका है। छात्रवृत्ति धनराशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में छात्र के गत वर्ष के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर निदेशालय लखनऊ स्तर से अंतरण की जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा है कि लास्ट ईयर में आपने जितना परसेंटेज आपका आया होगा उस हिसाब से मेरिट बनेगी, उस हिसाब से 31 मार्च तक जो है कि दिया जाएगी। यहाँ पर 31 मार्च लिखा हुआ है। उसके बाद एक और देख लीजिए, ये आज का रिप्लाई है, मतलब आज सबसे लेटेस्ट आज की डेट का रिप्लाई है 18 मार्च का। देख लीजिए कन्नौज के जो डीडब्ल्यू अधिकारी हैं उनका रिप्लाई आया है, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए दिनांक 18 मार्च 2023 को वार्ता की गई है छात्र के द्वारा, जिसमें छात्र को छात्रवृत्ति के संबंध में अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 23 की छात्रवृत्ति का डेटा जनपदीय स्तरीय लॉगिन से अग्रसारित कर दिया गया है। यहाँ यह भी अवगत कराया कि छात्रवृत्ति का लाभ निदेशालय स्तर से गत परीक्षा के अंकों के आधार पर, ये वाली लाइन आप लोग ध्यान जरा दीजिएगा, गत परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट जनरेट की जाती है। मतलब जो लास्ट ईयर का सेम चीज ये भी बता रहे हैं, जो पिछले साल आपका जो रहा है, जैसे अगर कोई फर्स्ट ईयर में तो उसका 12th का देखा जाएगा, जिस बेसिस पे आपने एडमिशन लिया। मान लो अगर कोई सेकंड ईयर में तो उसके फर्स्ट ईयर का मार्क्स देखा जाएगा, उसके आधार पर मेरिट जनरेट की जाती है। इसके उपरांत आप मेरिट में आते हो तो आपको लाभ दिया जाएगा। देखो मेरिट बनाई जाती है, अगर उस मेरिट में आपका नाम आता है, अगर उसमें आपका जिस नंबर पे नाम आएगा उस हिसाब से अगर आपका सही आता है तो आपको दिया जाएगा। अब ये चीज मेरिट क्यों जरूरी बन जाती है वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो छात्रवृत्ति योजना होती है सरकार की, वो फंड लिमिटेड योजना है। फंड लिमिटेड योजना का मतलब इसके लिए जो फंड होता है ऑलरेडी निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई 500 करोड़ ही है टोटल, इसी में से जितने लोगों को देना है देना। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं 500 करोड़ का, ऐसा नहीं कि 500 करोड़ बजट है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि गवर्नमेंट पहले ही बता देती है भाई 500 करोड़ है टोटल, इसी में जितने छात्रों को देना है आप दे दीजिए। अगर इसमें दे पाओ जितने लोगों को मिलेगा मिलेगा, जितने को नहीं मिलेगा उनके पे लिख दिया जाएगा कि फंड की कमी के कारण आपको पैसा नहीं दिया गया। तो ये हर साल होता है। अब देखो मेरिट इन्होंने बताई, मेरिट पूरा लिस्ट बन गई। अब उसमें से पैसा देना शुरू किया, उनका पैसा जहां पे जाके खत्म हो जाएगा बस उतने ऊपर के छात्रों को मिल जाएगा, उसके नीचे की लिस्ट में जितने लोग रह गए उनके लिए लिख दिया जाएगा कि फंड खत्म हो गया। तो ये चीज हर साल होती है। अब देखो यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देनी कि उसमें आपने पिछले वाले में देखा कि 31 मार्च बताया, इन्होंने क्या बोला है कि छात्रवृत्ति की धनराशि निदेशालय द्वारा 20 मार्च तक छात्र के बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से देखिए भेजी जाएगी। अब इन्होंने देखिए 20 मार्च बताया और यहां पे आपने देख लिया 31 मार्च। और आपने एक कॉमन चीज देखी कि मेरिट वाला जो इशू है। अब मेरिट बनती कैसे है, किसको पहली प्रेफरेंस मिलती है, क्या मिलती है, देखो वो चीज के लिए जो चीज मेन आपको जाननी जरूरी है। ये देखिए ये खबर आप लोग देखिए, ये खबर मैं पहले बताता हूं, ये पिछले साल की है। 2021 में नियम में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, उस टाइम की न्यूज है, तो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूं। अब मेरिट के आधार पर मिलेगी छात्रवृत्ति, ये चीज यहां पर लिखी हुई है। फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर अंकुश के लिए भी नियमों में हुआ परिवर्तन। देखो अब मेरिट कैसे बनती है वो चीज आपको इस न्यूज में ही मिल जाएगी। वैसे तो इनके मतलब अलग अलग नियमावली है, SC ST के अलग, OBC के अलग, वो भी हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड किस्त, तो सारी चीज देखो। विद्यार्थियों का चयन अब छात्रवृत्ति के लिए मेरिट के आधार पर होगा। सरकार के इस फैसले का निजी संस्थानों को विद्यार्थियों को फायदा होगा। फीस बढ़ोतरी, और आपको ये बता दूं कि ये जो नियम आप पढ़ रहे हो ये सबसे लेटेस्ट है, मतलब अभी के डेट में भी यही वाला एप्लीकेबल है जो आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इसमें जो चीज मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। फीस बढ़ोतरी में निजी कॉलेजों की मनमानी पर रोक लगाने के मकसद से पाठ्यक्रम को 4 वर्ग में विभाजित कर दिया गया। मतलब टोटल 4 ग्रुप में बांटा गया है। उसमें देखो टेक्निकल वाले कोर्स वाले कुछ हो जाते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज, कुछ 2 साल के कोर्सेज, कुछ 11 12, मतलब 4 मतलब पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया सारे कोर्सेज को। देखिए यहाँ पर लिखा भी वही चीज। और साथ ही हर वर्ग में शामिल विद्यार्थियों के लिए अधिकतम छात्रवृत्ति निर्धारित कर दी गई है। और वहीं तो अमाउंट भी मतलब एक फिक्स कर दिया गया कि भैया अगर आप मतलब अगर इस वर्ग में हो, ग्रुप 1 में हो, तो आपके लिए इतनी अमाउंट फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए 12वीं से ऊपर के विद्यार्थियों की चयन की नियमों में परिवर्तन किया गया। सिर्फ 12वीं से ऊपर वालों के लिए मतलब नियम
बदला गया है। पूर्व में निर्धारित बजट के अनुसार पहले राजकीय फिर अशासकीय, मतलब पहले गवर्नमेंट, पहले नियम क्या था, पहले गवर्नमेंट कॉलेज के जो छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप, फिर जो मतलब सेमी गवर्नमेंट, फिर ऐसे करके मतलब वो ऊपर उस वाइज चलता था। अब उसको बदल दिया गया है। अब क्या किया गया है, इसके बाद निजी संस्थानों के विद्यार्थियों की बारी आती थी, पहले ऐसा था। इस क्रम में निजी संस्थान के जो छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन निर्णय लिया जाएगा। मतलब अब सिर्फ मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। भाई आप चाहे गवर्नमेंट में पढ़ते हो चाहे सेमी गवर्नमेंट में पढ़ते हो, उससे मतलब नहीं है। आप चाहे प्राइवेट में पढ़ो चाहे किसी में भी पढ़ो। बजट को देखते हुए अफसरों का कहना है कि पहले चरण में पिछली क्लास में 65% या इससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। मतलब जो पहली प्रेफरेंस दी जाएगी वो 65% से ऊपर जिन छात्रों के आए होंगे आप में से, उन लोगों को पहली वरीयता दी जाएगी। देखो कैसे, मान लो 4 छात्र हैं, टोटल 4 छात्र हैं, एक का मान लो 90% है, एक का 80% है, एक का 70% है और एक का 60% है। जो लिस्ट बनाई जाएगी वो कैसी बनेगी, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये आएगा। तो इस हिसाब से मेरिट बनेगी। देखो सबसे पहले वरीयता दी जाएगी जिसका 65% से अधिक होगा पिछले क्लास में, उनको पहले छात्रवृत्ति दी जाएगी। और देखो उसके बाद बजट शेष रहने पर मेरिट गिराई जाएगी। मतलब मान लो अगर इन्होंने 65% से ऊपर वाले सारे स्टूडेंट को पैसा दे दिया, उसके बाद भी अगर इनके पास पैसा बच जाता है तो उस मेरिट को घटा के 65 से हो सकता है 50 कर दे, 55 कर दे, मतलब तब जाके मेरिट को घटाया जाएगा। इसी क्रम में नियमों में एक और परिवर्तन करते हुए 4 वर्षीय जो तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को अधिकतम जो छात्रवृत्ति है वो 50,000 कर दी गई है। मतलब जो मैक्सिमम छात्रवृत्ति जो जिनका 4 वर्ष का कोर्स, 4 वर्ष के कोर्स कौन से होते हैं, जैसे बीटेक हो गया, ये सारे कोर्स, इस तरह के कोर्स जो 4 साल के होते हैं उनकी जो मैक्सिमम छात्रवृत्ति वो 50,000 जो है कि हो गई है। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को अधिकतम 30,000 और 2 साल के कोर्सेज में दाखिला लेने को 20 तथा 1 वर्षीय के लिए 10,000 रुपए, ये अमाउंट फिक्स कर दिया गया। अब ये यहां पर आपने ये चीज देख लिया। अब इसके अलावा कुछ चीजें आपको जानने की जरूरत है। अब देखो अभी वो आपने वो क्या देखा, वो न्यूज का जो है कि वो शॉर्टकट में उन्होंने नियम बता दिया भैया कि 60-65% ऐसे। एक्चुअल में देखो आप जो अभी आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, ये क्या है, ये नियमावली है। नियमावली मतलब जो कैसे मेरिट बनाई जाती है, छात्रवृत्ति किस हिसाब से दी जाती है, कैसे दिया जाता है, वो सारा जो है कि हर जो है कैटेगरी वाइज नियम अलग अलग बने हुए हैं। अब ये आप नियमावली जो है ना, ये 42 मतलब करीब करीब 42 पेज की तो SC ST वाली है। उसके अलावा देखो ये वाली आप देख रहे हो, ये जनरल की नियमावली है, ये देख रहे हो OBC की नियमावली। मतलब हर किसी के लिए नियम अलग अलग जो है कि बने हुए हैं। तो ये नियम 42 पेज के, इसमें देखो डिटेल में लिखा हुआ है। देखो वेटेज कैसे दिया जाता है वो भी आप लोग देख सकते हो। पहले देखो पूरा मेरिट बनाने के लिए वेटेज देखो कैसे निकाला जाता है। देखो यहाँ वेटेज अंक देख रहे हो साइड में, और यहाँ पे वो दिखा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, उस हिसाब से देखो नंबर ये देख रहे हो आप, नंबर यहाँ पे साइड में आपको दिख रहे होंगे कि 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे पढ़ भी सकते हो कि सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रम एक बार वितरी गई, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये करीब 42 पेज का नियम है SC ST का। उसी तरह से देखो आप में से बहुत लोग होंगे जिनको दिलचस्पी होगी इसको पढ़ने में। अभी आप पढ़ कैसे सकते हो, देखो ये मैं सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो कैसे पैसा दिया जाता है, मेरिट कैसे बनाई जाती है, वो सारी चीजें। मतलब इसमें आप समझ लो कि टेबल वाइज वेटेज अंक कितना दिया गया है, समूह देखो समूह वाइज दिया गया है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ये एक वीडियो में डिस्कस करना आपको मालूम है कि पॉसिबल नहीं है। 42 पेज का समझ लो, एक SC ST का है, एक जनरल का है, OBC का, सबकी अलग अलग नियमावली है। आप लोग डाउनलोड भी बहुत लोग कर सकते हो, इजीली आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे तो वहां मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप लोग जो जिनको पढ़ने की दिलचस्पी हो, जो नियम को पूरा जानना चाहते हैं कि कैसे मेरिट बनाई जाती है, मैंने तो एक रफ में आपको समझा दिया कि मेरिट का क्या सीन है, वो चीज आप लोग देख लेना। अब देखो छात्रवृत्ति का मतलब आपको देखना कैसे, PFMS पे वो देख लीजिए। तो देखिए आपको अगर चाहे अपना स्टेटस देखना हो या फिर PFMS पे देखना है, पैसा आया नहीं, आपको सर्च करना है सरकारी जॉब फंड, आपके सामने जो वेबसाइट आएगी बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा रेड कलर में, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। अब देखो इस लिंक पे ओपन कर लोगे, यहाँ पर आपको सारी जो काम के लिंक है अवेलेबल है, यहाँ मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ देखो एक चीज और आपको बताया तो जो नियमावली मैंने अभी डिस्कस की वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट से। वो कैसे, ये देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑफिशियल वेबसाइट करके, यहाँ पर आपको बस क्लिक हेयर करके इसको ओपन कर लेना है। अब देखो यहाँ पर आपको नियमावली कैसे डाउनलोड करनी है वो चीज देखनी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा दसमोत्तर नियमावली, आपको देखो इस पे क्लिक कर देना है। आप देखो यहाँ पे आपको सारे जो है कैटेगरी वाइज आपको नियमावली मिल जाएगी, इजीली आप लोग मतलब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखो जैसे मान लो अनुसूचित जाति वाला देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और सबसे लेटेस्ट आपको ऊपर में ही दिखाई देगा, ये सबसे लेटेस्ट है SC ST का आप लोग देख रहे हो। इसी तरह से सामान्य वर्ग का देखो यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। तो जो बेसिकली इसीलिए मैं आपको बोला था कि सभी जो कैटेगरी वाइज है नियमावली अलग अलग है कि मेरिट कैसे बनती है कैसे नहीं बनती, ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर देखो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो के आखिरी में आ गए हैं तो सेकेंड किस्त का जो सवाल है, देखो सेकेंड किस्त सिर्फ अप्लीकेबल होती है SC ST के लिए, बाकी किसी को नहीं मिलेगी सेकेंड किस्त। वो भी SC ST वाले जो वेट कर रहे हैं सेकेंड किस्त का, उनको देखो समझ लो आप लोग।
सेकेंड किस्त आपको तभी मिलेगी जब पहली किस्त सभी SC ST वालों को मिल जाएगी। और सेकेंड किस्त में एक भी बात और आपको जानने की जरूरत है कि सेकेंड जो किस्त होती है उसका स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना नहीं होता। मतलब वो क्या करते हैं, बेसिकली जो यूपी गवर्नमेंट है आपकी छात्रवृत्ति का 40% आपको दे देती है, उसके बाद आपका डेटा क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद अपना देख लेती है, 60% वो लोग देते हैं, उसमें आपका उनका मतलब कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली पहले सभी जो पहली किस्त है वो सारे SC ST वालों को आ जाएगी, उसके बाद जो है कि दूसरी किस्त आप लोगों को मिलना शुरू होगी। और ये होगा कब, ये भी करीब 31 मार्च के बाद ही या उसी के मतलब बाद ही, मतलब मैक्सिमम चांस है कि बाद में ही होगा, क्योंकि अभी तो पहली किस्त ही नहीं मिली है काफी लोगों को, तो सेकंड किस्त की तो अभी बात ही करना मतलब बेकार ही है। और एक चीज यहाँ पर देखो, अब सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली, एक और चीज आपको बता दो। देखो जो रिन्यूअल वाले हैं उनको एक काम करना, देखो आपको मतलब छात्रवृत्ति आपको लास्ट ईयर कब किस तारीख को मिली थी, आपको वीडियो कमेंट में लिखना ताकि बाकी लोगों को जानकारी हो जाए, क्योंकि बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं। छात्रवृत्ति आप लोग वेट कीजिए, 31 मार्च तक सभी को मिल जाएगी। चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स क्लियर होंगे मेरिट के रिगार्डिंग जो भी होंगे।